अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंटर वेकेशंस के बाद हम दोबारा आज अपने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हमें स्टार्ट में जो एक एक्सरसाइज जो हम आज करेंगे वो है 12.2। उसमें हमें कहा गया है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करें। राइट एंगल ट्रायंगल में अंडरस्टूड है कि जो ट्रायंगल है वो राइट है, मतलब जो इसका एक एंगल है वो 90 का होगा। ठीक है, तो अगर जब हमें सॉल्व करने का कहा जाता है सॉल्व द ट्रायंगल, इट्स मीन कि आपको इसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। जो अननोन एंगल्स और जो अननोन साइड्स होंगी वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अल्फ़ा आपको गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट्स एंड ए इज इक्वल्स टू 243। हम इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी सी, ए के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा बन रहा है, बी के साथ 90, सी के साथ गैमा। इसी तरह कैपिटल ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए का नाम दे रहे हैं, कैपिटल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी और कैपिटल सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी का नाम दे रहे हैं। सो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए बी सी, थर्ड एंगल गैमा कैन बी फाइंड बाय फॉर्मूला गैमा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा। गैमा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 37 डिग्री 20 मिनट्स। माइनस करने के बाद हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री 40 मिनट। नाउ साइड्स फाइंड करने के लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रहे हैं। साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिगर में से देखें, परपेंडिकुलर ए है और जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमने स्मॉल बी का नाम दिया हुआ है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगाते हैं। साइन 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल्स टू ए ओवर बी। साइन 37 डिग्री 20 मिनट की कैलकुलेटर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। उसकी आ रही वैल्यू 0.6064 इज इक्वल्स टू 243 ओवर बी। 243 ए की वैल्यू है। बी को इस तरफ ले आए, 243 से 0.6466064 डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करने के बाद बी की वैल्यू आ जाएगी 400.69। Now to find the third side using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. b square is equals to c square plus a square. हमें c चाहिए, हम इसलिए हम c square को एक तरफ रखेंगे, is equals to a square is equals to b square plus b square. हमें c चाहिए, सी स्क्र इज इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा। b की वैल्यू लगाई 400.69 स्क्र माइनस 243 स्क्र। सी स्क्र इज इक्वल्स टू 101,503.47 और दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 318.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और टाइप आ गई है जिसमें हमें एक साइड और दोनों साइड्स गिवन है। फर्स्ट जो केस हमने सॉल्व किया उसमें एक साइड और एक एंगल गिवन था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो क्या है, टू साइड्स हैं ए एंड बी और एक एंगल है बीटा जो कि अंडरस्टूड है वो 90 है। सो जब दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड कैन बी फाइंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें सी चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.74 स्क्वायर माइनस 3.28 का स्क्वायर। हमने इनके स्क्वायर्स लिए। स्क्वायर्स लेने के बाद आंसर आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32.95 माइनस 10.76। माइनस करने के बाद सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 22.19 और अंडर रूट लिया दोनों तरफ 4.7 आंसर आ गया। Now using trigonometric ratios to find the angle. Sin alpha is equals to perpendicular over hypotenuse. परपेंडिकुलर हमारे पास a है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू b है। हम उनमें वैल्यूज पुट करेंगे।
साइन वैल्यूज़ पुट करने के बाद साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5714, अल्फ़ा आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5714, अल्फ़ा इज इक्वल टू 34.85, और जब हम इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आया अल्फ़ा इज इक्वल टू 34 डिग्री 15 मिनट्स 52 सेकेंड्स। अब जो एक और एंगल हमारा गैमा रिमेनिंग है, हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। साइन गैमा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनियस, साइन गैमा इज इक्वल टू सी ओवर बी, साइन गैमा इज इक्वल टू 4.7 ओवर 5.74, डिवाइड करेंगे, साइन गैमा की वैल्यू आ गई 0.8188, गैमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8188, साइन इनवर्स लिया 54.97 आ गया। सो इस तरह हमने तीनों एंगल्स और तीनों जो हमारी साइड्स थी वो हमारे पास आ गई। अब बच्चों 4 क्वेश्चंस हैं जो हमने इस एक्सरसाइज की करने हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको करके दिए हैं, 2 आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। और अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।